ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 मई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है। सब शरीरधारियों को भूल अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करो। सब शरीरधारियों को भूल अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है। सब शरीरधारियों को भूल अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करो। सब शरीरधारियों को भूल अशरीरी बाप को याद करने का अभ्यास करो। आज का प्रश्न, तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता, भक्ति से नहीं, क्यों? तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता, भक्ति से नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया है। सर्वव्यापी कहने से बाप और वर्षे की बात खत्म हो गई है। इसलिए वहां मुख मीठा नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है। अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है। इसलिए ज्ञान से मुख मीठा हो जाता। दूसरा, भक्ति में खिलौनों से खेलते आए। भक्ति में खिलौनों से खेलते आए, परिचय ही नहीं था तो मुख मीठा कैसे हो? परिचय ही नहीं था तो मुख मीठा कैसे हो? तो तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता, भक्ति से नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, भक्ति में कहते। ठीक, तो ना बाप का परिचय ना वर्षे का परिचय, तो मुख कैसे मीठा हो? ना बाप को जानते, ना बाप से जो वर्षा मिलता उसको पहचानते, तो मुख कैसे मीठा हो? अब यहाँ हम प्यार से बाबा कहते तो वर्षा भी याद आ जाता कि बाबा क्या देने आए, क्या बनाने आए, किस लिए आए, सब याद आ जाता। तो ज्ञान से मुख मीठा हो जाता। और भक्ति में खिलौनों से खेलते आए, परिचय ही नहीं था तो मुख मीठा कैसे हो? मुख मीठा होने के लिए कुछ मिलता है तभी होता है ना, तो पूरा परिचय नहीं, इसलिए मुख मीठा नहीं होता। तो ज्ञान से मुख मीठा होता, परिचय है, बाप कौन है, बाप के द्वारा क्या वर्षा मिलता है, क्या लेने आए हैं, बाप कैसे आते हैं, क्या करने आते हैं, पूरा परिचय है ना। आज का गीत है ओम नमो शिवाय।
ओम शांति। शिवाय नमः अथवा नमस्ते भी कहा जाता है। नमस्ते हमेशा बड़ों को की जाती है। अब मनुष्यों का बुद्धि योग पतित पावन बाप के साथ नहीं है। पतित को पावन बनाने वाला है ही एक, उनको कहा जाता है शिवाय नमः। अब यह भी बुद्धि में आता है कि शिव तो है निराकार। अगर शंकर को नमः करेंगे तो कहेंगे शंकर देवताए नमः। शिवाय नमः वे अलग हो गया, शंकर देवताए नमः वे अलग हो गया। अब ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं। ब्रह्मा तो है यहाँ। जब तक सूक्ष्म वतनवासी ना बने तब तक उनको देवता कहा न जाए। अब यहाँ तो है प्रजापिता। जब तक ये प्रजापिता है, मनुष्य तन में है, तब तक इनको देवता कह नहीं सकते। अब देवता तो सूक्ष्म वतन वासियों को या तो जो नई दुनिया में रहते हैं उनको कहा जाता है। देवी देवता तो उन्हीं को कहा जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि इस समय जबकि प्रजापिता है तो देवता नहीं कहेंगे। क्लियर? देवता सूक्ष्म वतन वासी को या नई दुनिया जब स्वर्ग होगी उनको कहा जाएगा, इनको नहीं कहेंगे। तुमको भी इस समय ब्राह्मण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण कहा जाता है। परंतु तुम दैवी बुद्धि अर्थात देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दैवी बुद्धि अर्थात देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अब देवताओं की तो महिमा है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, ये देवताओं की महिमा है ना। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर की यह महिमा नहीं है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा नहीं है। क्लियर? महिमा मनुष्य मात्र की और देवताओं की अलग अलग होती है। जैसे प्रेसिडेंट है, उनका पार्ट अपना। अब प्राइम मिनिस्टर का पार्ट अपना है। तो ड्रामा में पार्ट तो अलग अलग होगा ना, होगा ना। तो जब शिवाय नमः कहते हैं तो शिव बाबा ही है। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः अलग है। और शिव बाबा को ऐसे नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव। क्योंकि शिव और सालिग्राम है, वे छोटे छोटे दिखाते हैं, वह बड़ा है। बड़ा कौन है और छोटे छोटे कौन है? अब ये सालिग्राम कौन है? तो बाबा ने समझाया है कोई भी छोटे बड़े नहीं होते हैं, वो दिखाते हैं कि ये बड़ा जो है वो शिव बाबा है, जो छोटे छोटे है वो सालिग्राम है, बाकी तो कोई बड़े छोटे नहीं होते। तो उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा गॉड फादर। ये क्यों कहते हैं? अब आत्मा सालिग्राम और शिव को बाबा कहती है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता। तो जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म की रचना परम पिता परमात्मा ने ही की होगी, और कोई कर ही ना सके। तो उस बाप को सर्वव्यापी कहने से तो वर्षे का नामो निशान ही गुम हो जाता है। तो जैसे कहते हैं ना गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हाजिरा हजूर है, तो कसम भी तो उठाते ना, तो वह झूठा है। कहते हैं ईश्वर बाप को हाजिर नाजिर जान, तो बाप को तो जानते ही नहीं। हाजिर नाजिर जान क्या? बाप को तो जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी ईश्वर हाजिर है, बरोबर वह सुप्रीम सोल है। उनकी महिमा सबसे न्यारी है। एक तो निराकार है और उसका नाम शिव है, और उसका जिस्मानी नाम कभी पड़ता ही नहीं है। बाकी सभी के नाम होते हैं ना जिस्म की, तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते रहते हैं। तो बाकी आत्मा ही है, मनुष्य का नाम बदलता है। माना आत्मा जब मनुष्य तन में है तो नाम बदली हो जाता है, तो नाम रखा जाता है मनुष्य तन पे। बाकी आत्मा तो आत्मा ही है। तो कहेंगे फलाने का पितृ अथवा श्राद्ध खिलाते हैं तो वह याद आता है। अब जिस्म तो जल जाता है ना,
बाकी रहती है आत्मा, तो आत्मा को खिलाते पिलाते हैं। अब आत्मा को निर्लेप कह ही न सके, तो बाप बैठे समझाते हैं जब कोई शरीर छोड़ते हैं ना तो शरीर तो खत्म हो गया, फिर किसको खिलाते हैं? भले खिलाएंगे आत्मा को तो भी शरीर में तो मोह रहता है। अब यहाँ बाबा कहते कोई के शरीर के साथ मोह नहीं रखो, नष्ट मोह, बिल्कुल नष्ट मोह बनो, सब शरीरों को बुद्धि से निकालना है। अब इन आंखों से जो देखते हो वह भूलना है। तो बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो, मेरा तो कोई शरीर नहीं है, इसीलिए डिफिकल्टी होती है मुझे याद करने में ना, तुमको डिफिकल्टी होती है क्योंकि मेरा शरीर ही नहीं है। अब सगाई की अंगूठी पहनाते हैं ना, अब वह तो है निराकार, उनका कोई चित्र ही नहीं है, अंगूठी पहनाई जाती है कि निराकार शिव बाबा को याद करो। अब नई बात हो गई ना। अब मनुष्य मरता है तो समझो वह खत्म हो गया। अब उसका पितृ किसको खिलाते हैं? तो जरूर आत्मा आएगी। अब संस्कार आत्मा ले जाती है। ये खारा है, ये मीठा है, ये किसने कहा? आत्मा ही कहती है ना। मेरी जुबान को कड़वा लगा, मेरे कान बहरे हैं, मेरे माथे में दर्द है, ये किसने कहा? आत्मा ही कहती है ना। तो ये कहने वाला कौन है ना? मनुष्य भूल गए। तो बाप समझाते हैं माथे में दर्द है, बताओ, मेरे कान बहरे हैं, मेरी जुबान कड़वी हो गई है, तो किसने कहा? आत्मा कह रही है। तो बाप समझाते आत्मा ही सुख दुख भोगती है, अभोगता सिर्फ बाप है। अब बाप ही बैठे आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो बाकी आत्मा सो परमात्मा कहना यह बड़े से बड़ा अज्ञान है। सारी दुनिया में कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर उनको याद करने से क्या मिलेगा? और भक्त उनको याद करते परंतु उनसे मिलता क्या है ये कोई नहीं जानते। अब सर्वव्यापी कहने से मिलने की तो बात ही नहीं उठती। अब सर्वव्यापी है तो कहाँ मिलेंगे, कौन मिलेगा? फिर तो मिलने की बात ही खत्म हो जाती है अगर सर्वव्यापी है तो। आसुरी मत पर चलने से मनुष्य नीचे ही गिरते जाते हैं, और श्री मत तो एक ही बाप की है। आसुरी मत देने वाला रावण है, जिसकी मत पर एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं। अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, एक दो को सुख देने वाले, और बाप है सर्व का सुखदाता। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहते हैं ना, परंतु सर्व का मालिक रचयिता तो ईश्वर को ही कहा जाता है। अब सर्व माना सारी सृष्टि। अब सारी सृष्टि का सदगति दाता तो कोई मनुष्य को नहीं कहेंगे। तो मुख्य बात है पहले सर्वव्यापी का ज्ञान निकालना पड़े। बाप को सब याद करते हैं और भक्त चाहते हैं भगवान आकर हमको कुछ देवे, और बाप ने जरूर कुछ दिया है। अब रचयिता रचेगा तो देगा भी ना, हाँ? रचयिता रचेगा तो देगा भी ना। तो बाबा देते हैं स्वर्ग की बादशाही, उस बाप को भूलना नहीं है, यही है मेहनत। अब तुम बच्चे तो समझू से आने हो, क्या हो? पहले तुम बहुत बेसमझ थे, और बाप को सर्वव्यापी कहने से कुछ भी नहीं मिलता। तो पहले पहले बाप सिद्ध कर बताते हैं वह है परम पिता, और परम अक्षर लौकिक बाप को नहीं दिया जाता है। परम पिता है परे से परे परम धाम में रहने वाला, वह है सुप्रीम। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बाप बीज है ना। अब स्त्री को अडॉप्ट कर फिर रचना रचते हैं, और शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनको अडॉप्ट करता हूं। वह है कुख वंशावली और यह है मुख वंशावली। यह ब्रह्मा मेरी स्त्री है, परंतु चोला तो पुरुष का है। मैं इनको अडॉप्ट करता हूं, इनके मुख से तुमको जन्म देता हूं, और शिव बाबा के बच्चे तो है, परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा नया जन्म दिया है। अब कहते हो तो मात पिता हम बालक तेरे, और वह तो निराकार है,
माता कैसे हो सकती? बताओ। इसमें बहुत सूक्ष्म समझने की बुद्धि चाहिए। है क्या बुद्धि? बुद्धि है जी है। तो बाप को कहा जाता है रचयिता, तो वे क्रिएट कैसे करे? अब जगत अम्बा सरस्वती जिसको कहते हैं, वे तो ब्रह्मा की बेटी मुखवंशावली गाई जाती है। अब माता उनको कहें या इनको? असल रियलिटी में ये माता है ना, साकार ब्रह्मा बाबा ये माता है। क्योंकि शिव बाबा पिता, शिव बाबा इनमें आया, एडॉप्ट किया, तो असल में ये माता है। परंतु पुरुष तन है, तो माताओं की चार्ज में इनको कैसे रखा जाए? इसीलिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करता हूं। फिर तुम कहते हो ब्रह्मा द्वारा ईश्वर के बच्चे बने हैं, ईश्वर हमारा दादा है। अब ये बातें शास्त्रों में तो है ही नहीं। तो ये सब है भक्ति मार्ग के खिलौने। अब खिलौनों से मनुष्य का मुख मीठा नहीं होता। अब यहाँ तो टेम्पटेशन है बाप से वर्षा मिलने की, और सर्वव्यापी कहने से किसका मुख भी मीठा नहीं होता है। सारी दुनिया में ये सर्वव्यापी का ही ज्ञान है। इस समय जो बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में हमारी याद है, तो उन्होंने फिर लिख दिया है मैं सर्वव्यापी हूं। सभी मनुष्य मुझे याद करते परंतु जानते नहीं है। तो अर्थ का कितना फर्क कर दिया है। अब रस्सी को सांप बना दिया है, जानते नहीं है ना। अब बाप कहते मेरे को याद करो और कोई को नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूं। तुम जानते हो हमारी आत्मा बाबा को याद करती है, तो सर्वव्यापी अक्षर में फर्क हो गया। ये भी ड्रामा की भाभी है, फिर भी ऐसे ही होना है, होना ही है। इस समय जो एक्ट चली, शूट हुआ, उसको ड्रामा कहेंगे। अनादि बना बनाया ड्रामा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ये चित्र आदि सब ड्रामा अनुसार बच्चों द्वारा बनवाए गए हैं। ये खुद कहते मैं कुछ नहीं जानता था। अब बाप ने दिव्य दृष्टि दी है। दिव्य दृष्टि दाता तो वह है ना, और नए नए चित्र बनवाते रहते हैं। एक बार बनाया फिर पॉइंट्स निकलती है तो करेक्ट करना पड़ता है। एक चित्र बनाया फिर कोई करेक्शन आ गई फिर उसे ठीक करो, फिर कोई करेक्शन आ गई फिर उसे ठीक करो, ऐसे करेक्ट कराना पड़ता है। और ब्रह्मा के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना पड़े, नहीं तो मनुष्य समझते ही नहीं। अब कहते हैं ब्रह्मा मुखवंशावली, तो औलाद हुए ना, हुए ना। तो ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण हुए ना। तो उन बच्चे जानते हो प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा की औलाद शिव के पोतरे हैं, जानते हो। तो पहली पहली बात है ही बाप और वर्षे की, जिससे मुख भी मीठा हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना। मानो कोई नहीं लेते हैं तो समझो वह मेरे देवी धर्म के नहीं है। आकर समझेंगे वही जो देवी देवता पद पाने वाले होंगे, वही समझेंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र रहने बिगर रक्षा बंधन हो न सके। तो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। पवित्र बनने के बिगर आपके पास कैसे आ सकेंगे? जरूर श्रीमत पर ही श्रेष्ठ बनेंगे। सतयुग में तो नहीं बनेंगे, जरूर कलयुग में बने होंगे। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होगा, अर्थात संगम पर ही बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो भारत का नाम बहुत बाला है। भारत ही सचखंड और झूठखंड बनता है, और खंड गोल्डन एज में नहीं होंगे। दूसरे सभी खंड विनाशी है। अब ये है अविनाशी खंड, कौन सा?
भारत, क्योंकि अविनाशी बाबा फिर से आए हैं। धर्म स्थापना की एक्टिविटी जो हुई है, कल्प बाद फिर वही चलेगी। बाप कितना वर्षा देते हैं, मोस्ट बिलवड बाप है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम प्रवृत्ति मार्ग वालों को पवित्र जरूर बनना है। सन्यासियों का, निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म ही अलग है। वैसे और अलग अलग अनेक धर्म है, वे स्वर्ग में नहीं आएंगे। जो हमारे धर्म के और धर्मों में मिल गए हैं वही निकलेंगे। अब तुमको कितना ज्ञान मिला है, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, त्रिकालदर्शी तुम बन रहे हो। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी मनुष्य मात्र त्रिकालदर्शी नहीं होते। देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं है। बाप कहते तुमको तीसरा नेत्र दे, सज्जा बनाता हूं। तुम बच्चे जानते हो हमारा अब तीसरा नेत्र खुल रहा है, जानते हो? जैसे बाप में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे हम जो उनके बच्चे हैं, हमको भी बाबा द्वारा ज्ञान मिला है। गोया हम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हैं। और किसको मास्टर ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, परंतु तुमको भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, तुम ज्ञान नदियां हो। समझा? तुमको भी ज्ञान सागर तो नहीं कहेंगे, तुम ज्ञान नदियां हो। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकल आई, ना ही गौ के मुख से पानी निकल आता है, वहां गंगा कहां से आएगी? कहां तुम दो भुजा वाले, और कहां वे जगत अम्बा को 4-6 भुजाएं दे देते हैं। तुम बच्चों को बहुत कुछ समझाना है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा की याद नहीं रहती है, अपने को आत्मा नहीं समझते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा कहते निरंतर मुझे याद करो, तो उसी योग बल से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। विक्रम तो हुए, अब वो विनाश तो करने हैं, भोगने तो नहीं है। कहीं भोगने हैं तो योग लगाओ, योग से चुक्त करो। बाबा कहते निरंतर मुझे याद करो, तो उसी योग बल से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो मम्मा बाबा के तख्त नशीन कैसे बनेंगे? उनको कपूत कहा जाएगा। सपूत बच्चे तो बाप को निरंतर याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहेंगे, अंत तक करना ही है। बाप को जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी कमाई है। अपना चार्ट रखो, जो ओटे सो अर्जुन, उन्हें ही वारिस कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ईश्वरीय मत पर एक दो को सुख देना है। ईश्वरीय मत पर एक दो को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप समान सुखदाता बनना है। बाप समान सुखदाता बनना है।
ईश्वरीय मत पर एक दो को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, बाप समान सुखदाता बनना है। दूसरा पॉइंट, इन शरीरों से मोह निकाल, नष्ट मोहा बनना है। इन शरीरों से मोह निकाल, नष्ट मोहा बनना है। सपूत बच्चा बन, निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। सपूत बच्चा बन, निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, हंस आसन पर बैठ, हर कार्य करने वाले, सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। हंस आसन पर बैठ, हर कार्य करने वाले, सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं, उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। इसलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई होगी। जैसे कुर्सी पर बैठकर कार्य करते हो, वैसे बुद्धि इस हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य से भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। हर कार्य सहज ही सफल होता रहेगा तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझ कोई भी कार्य करो और सफलता मूर्त बनो। आज का स्लोगन, स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए। स्वभाव का टक्कर होता है ना, स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि व वाणी को सरल बना दो। स्वभाव का टक्कर, आपका अलग स्वभाव, उसका अलग स्वभाव, तो दोनों टकराते हैं, आपस में टक्कर होती है। आप एक ही बात पे कुछ और सोचते हैं अपने स्वभाव के हिसाब से, वो कुछ और सोचते हैं अपने स्वभाव के हिसाब से। तो जब ये स्वभाव की टक्कर होती है तो यही लगता है कि मैं ठीक हूँ, अरे कोई यही लगता है कि मैं ठीक हूँ, पर ठीक तो श्रीमत है जो हम सबको मिली हुई है। क्या श्रीमत के हिसाब से हमने अपना स्वभाव चेक किया है, क्या होना चाहिए? कोई भी बात आती है तो श्रीमत के हिसाब से चेक करा करो, तो ही पता चलेगा ना कि हमें करना क्या है, क्या गलत क्या सही। ऐसे तो आप सभी या हम सभी भी सब कहेंगे कि मेरे नजरिए से तो ये ठीक है, दूसरे के नजरिए से भी ये ठीक है, पर बाप ने जो श्रीमत दी है उसमें क्या ठीक है। इसीलिए जब हम किसी और को शिक्षा देते हैं ना तो श्रीमत की देते हैं, और जब अपने लिए शिक्षा लेते हैं तो अपने स्वभाव की लेते हैं जो हमें ठीक लगता है। इसीलिए सरल स्वभाव नहीं बन पाते। जो सरलता आनी चाहिए, जो मोल्ड होने की शक्ति होनी चाहिए, जो वाणी में होनी चाहिए, बुद्धि में होनी चाहिए, दृष्टि में होनी चाहिए, सरलता जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसीलिए जो टक्कर है वो बार बार होती है। कईयों का स्वभाव बहुत टकराता है, उन्हें खुद भी लगा रहता है कि मेरा ये स्वभाव ना टक्कर खाने का कहीं ना कहीं है ही है, सारे दिन में किसी ना किसी से उलझ ही जाते हैं। तो दूसरा गलत है ये नहीं, मुझ में ही कुछ गड़बड़ है तभी हम उलझ रहे हैं। अगर मैं शांत रहूं तो कोई टक्कर ही नहीं हुई, तो फिर गड़बड़ कहाँ है? खुद में ही है ना।
तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को, अपनी दृष्टि को और अपनी वाणी को सरल बना दो। जब आप अपने साथ ऐसा करेंगे तो ही टक्कर से बचेंगे। दूसरे को कहेंगे आप मेरे से टकराने नहीं, मैं इस रास्ते जा रहा हूं, उससे क्या होना है? आप जा रहे हो ना टकराने। तो स्वभावों की टक्कर से बचना है तो अपनी बुद्धि को, अपनी दृष्टि को, अपनी वाणी को सरल बना दो। और सरल बनाना किसे कहा जाता है? माना उसे श्रीमत परमांच चला दो। कहेंगे सरल बना दो, सरल कैसा सरल? कुछ ना कहें या कुछ कहें, आप श्रीमत परमांच चलो। बाबा आपको क्या कहते हैं? हर एक्टिविटी के लिए बाबा ने श्रीमत दी है। कोई भी सीन आता है बाप के नजरिए से देखना, बाबा क्या कहता है, कैसा चलना चाहिए, तो वैसा चल दो, वो है सरल। लेकिन ये अपने स्वभाव के हिसाब से हर चीजें करेंगे तो टक्कर ही टक्कर। तो स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि, दृष्टि व वाणी को सरल बना दो। ओम शांति।